नमस्कार। आज हम बात करेंगे टेलीविज़न न्यूज़ सोर्सेज़ के बारे में, यानी टेलीविज़न समाचार के को एकत्रित करने के लिए और उसको बनाने के लिए कहाँ-कहाँ से कौन से सोर्सेज़, कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करके न्यूज़ बनाई जाती है। आपको याद होगा आपके पिछले सेमेस्टर में न्यूज़पेपर राइटिंग और रिपोर्टिंग पढ़ने के दौरान आपको बताया गया था कि न्यूज़ के कौन-कौन से सोर्सेज़ उपलब्ध होते हैं और उन सोर्सेज़ से किस तरह न्यूज़ एकत्रित की जाती है। टेलीविज़न में भी उन्हीं सोर्सेज़ का उपयोग किया जाता है, लेकिन उन सब के अलावा इन एडिशन टू दोज न्यूज़ सोर्सेज़ सम अदर न्यूज़ सोर्सेज़ आर आल्सो यूज्ड इन टेलीविज़न, क्योंकि टेलीविज़न 24/7 फॉर्मेट में काम करता है। 24 घंटे न्यूज़ उपलब्ध कराता है दर्शकों को, इसीलिए उन सभी न्यूज़ सोर्सेज़ को यूज़ करने के अलावा और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ सोर्सेज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके न्यूज़ बनाई भी जाती है और एकत्रित भी की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे मेन न्यूज़ सोर्स होता है टेलीविज़न न्यूज़ चैनल के लिए, वो है उसका अपना स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग नेटवर्क। हम सभी जानते हैं कि टेलीविज़न जो चैनल हैं वो अलग-अलग प्रमुख स्थानों में, प्रमुख शहरों में अपने रिपोर्टर्स तैनात किए हुए होते हैं। उसी तरह स्ट्रिंगर्स जो हैं, जो पेरोल पे, रेगुलर पेरोल पे नहीं होते, तो उनको भी रिपोर्टर्स को, स्ट्रिंगर्स को अलग-अलग प्रमुख शहरों में, कस्बों में तैनात किया जाता है, जो वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ की न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। हर रिपोर्टर के अपने सोर्सेज़ होते हैं न्यूज़ के, कुछ कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज़ होते हैं। कई रिपोर्टर्स जैसे क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं, पुलिस स्टेशन से, हॉस्पिटल से उनको बहुत सारी ऐसी न्यूज़ मिलती है। अलग-अलग सोर्सेज़ होते हैं सभी प्रकार के रिपोर्टर्स के, जो कोर्ट यानी लीगल रिपोर्टिंग करते हैं, जिनकी लीगल बीट है रिपोर्टर्स की, उनको कोर्ट के द्वारा, कोर्ट में उनके सोर्सेज़ होते हैं जिसके द्वारा उनको न्यूज़ प्रोवाइड होती है। उसी तरीके से जिस रिपोर्टर की जो बीट है, जिस पे वो काम कर रहे हैं, जो स्पेशलाइज्ड एरिया है जहाँ पे वो रिपोर्टिंग करते हैं, जिसकी रिपोर्टिंग वो करते हैं, वहाँ पे उनके अपने ख़ास उनका नेटवर्क होता है जहाँ से उनको न्यूज़ मिलती है। कुछ कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज़ उनके होते हैं, स्पेशली जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर होते हैं, उन्होंने बहुत खुफिया उनका पूरा तंत्र होता है, पूरे सोर्सेज़ होते हैं जो उनको बीच-बीच में न्यूज़ सप्लाई करते हैं, न्यूज़ बताते हैं जब कोई बहुत बड़ी घटना हो गई होती है। तो इस रिपोर्टिंग यूनिट के अलावा, रिपोर्टिंग नेटवर्क के अलावा जो चैनल्स हैं, वो और भी अलग-अलग सोर्सेज़ से अपनी न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, जैसे न्यूज़ एजेंसीज़। न्यूज़ एजेंसीज़ जैसे एपी, एएफपी, रॉयटर्स, ये सारी फ़ॉरेन न्यूज़ एजेंसीज़ हैं। तो जो न्यूज़ डेस्क वर्ल्ड न्यूज़ डेस्क होता है, जो वर्ल्ड की खबरें प्रसारित होती हैं टेलीविज़न चैनल्स की, वो इन्हीं न्यूज़ एजेंसीज़ का उपयोग करके अपनी खबरें बनाते हैं। वहीं अगर हम बिज़नेस डेस्क की बात करें, बिज़नेस की खबरें भी जो बनती हैं, वो ब्लूमबर्ग वगैरह जैसी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उसमें जो खबरें आ रही होती हैं, उनकी सहायता से बनाई जाती हैं। न्यूज़ एजेंसीज़ के अलावा इनका अपना जो रिपोर्टिंग नेटवर्क है, वो भी इनको खबरें सप्लाई करता है। इस सब के अलावा जैसे मैंने बताया कि न्यूज़ एजेंसीज़, अगर हम इंडियन न्यूज़ एजेंसीज़ की बात करें तो पीटीआई, यूएनआई और एएनआई वगैरह, इनको सभी न्यूज़ चैनल्स को, जो उनको इन न्यूज़ एजेंसीज़ को सब्सक्राइब करते हैं, तो बहुत सारी खबरें रोज़ाना इनको डेली बेसिस पे अलग-अलग जगह से इनको खबरें मिलती हैं। इस सब के अलावा जो टेलीविज़न रिपोर्टर्स हैं, जो टेलीविज़न में काम करने वाले हैं, न्यूज़ बनाने वाले, वो अर्ली मॉर्निंग से ही, यानी सुबह के समय से ही न्यूज़पेपर्स, अलग-अलग जो न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं के जो न्यूज़पेपर्स हैं, वहाँ से भी वो ढूँढते रहते हैं कि कोई ऐसी खबर छपी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ ऐसी छपी होगी, ऐसा समाचार छपा होगा जिससे उनको आइडिया मिल जाता है कि इस पे भी टेलीविज़न में न्यूज़ दिखाई जा सकती है। तो उस न्यूज़ को अच्छे से पढ़ के, उससे आइडिया लेके, वो वहाँ जाके फिर उसके बाद रिपोर्टर्स को वहाँ भेजा जाता है और रिपोर्टर्स वहाँ पे आई विटनेसेस के अकाउंट इकट्ठा करके या उससे जुड़े जो तमाम अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ से अपनी न्यूज़ कलेक्ट करते हैं। तो न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स यानी प्रिंट मीडिया भी टेलीविज़न के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सोर्स बन जाता है। यहाँ से उनको अलग-अलग आइडियाज़ आते हैं।
मान लिया जाए कि न्यूज़पेपर में एक ह्यूमन इंटरेस्ट की से रिलेटेड कोई स्टोरी छपी है, जैसे इस तरह की स्टोरी, जैसे अभी कोरोना का बहुत ज़्यादा देश में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, पूरे विदेशों में भी इतनी प्रॉब्लम चल रही है। अगर नैनीताल की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, तो कोई ऐसा न्यूज़ आइटम अगर न्यूज़पेपर ने कैरी किया है न्यूज़पेपर में कि एक महिला है जो अपने पूरी जो उसकी रिटायरमेंट की जो पेंशन है उसने कोरोना के इलाज के लिए वो दान कर दी। इस तरह की ह्यूमन इंटरेस्ट, ह्यूमन वैल्यूज़ की सॉफ्ट स्टोरी जो है वो अगर न्यूज़पेपर में छपी है और टेलीविज़न रिपोर्टर अगर सुबह सुबह उस न्यूज़ को पढ़ते हैं, उस न्यूज़ को देखते हैं, तो वो भी उसी महिला से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं ताकि वही न्यूज़ विजुअल्स की सहायता से ऑन द स्पॉट वो जाते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं और विजुअल्स की सहायता से दिन तक वो न्यूज़ बन के न्यूज़ चैनल वाले भी वो न्यूज़ उठाना शुरू कर देते हैं। तो न्यूज़पेपर्स भी जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है न्यूज़ चैनल्स के लिए। इसके अलावा आज की डेट में, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्पेशली रेडियो टेलीविज़न के अलावा जो डिजिटल मीडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जिस मीडिया की है, जिसको हर आयु वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस करते हैं, वो है सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनका धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं सभी आयु वर्ग के, सभी ऑडियंस वर्ग उसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया में आजकल जो वीडियोस वायरल हुई होती हैं, जो न्यूज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग होती है, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे फेसबुक में हो, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे कोई भी पब्लिक पर्सनालिटी हो, पॉलिटिशियंस हों, फिल्म स्टार्स हों, पब्लिक फिगर्स, म्यूजिशियंस हों, तो ये जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं आए दिन ये ट्वीट करके अपना अपडेट देते रहते हैं अपनी दिनचर्या के बारे में, अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिन पे वो काम कर रहे हैं, उनके बारे में, कोई नई डील उन्होंने साइन की है उसके बारे में। तो अपनी ज़िंदगी से जुड़ी, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें वो उस पे अपडेट्स डालते रहते हैं। तो सोशल मीडिया में पर्टिकुलरली फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि के ज़रिए भी ये बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रखते हैं टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स उसमें, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जिनके बेसिस पे जो ट्रेंड कर रहे होते हैं, ऐसी ट्रेंडिंग न्यूज़ सोशल मीडिया से एक्सेस करके उस पे वो टेलीविज़न न्यूज़ चैनल वाले अपनी खबर बना देते हैं, क्योंकि उनके पास विजुअल्स की ताकत होती है। उसमें भी और ज़्यादा न्यूज़ जोड़ के और ज़्यादा लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, लेटेस्ट पहलू वो जोड़ के एक इंटरेस्टिंग से जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्प न्यूज़ आइटम हमारे सामने पेश किया जाता है बुलेटिन में। तो सोशल मीडिया पे होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, वायरल वीडियोज़ हैं। आजकल तो हम देखते हैं कि टेलीविज़न न्यूज़ चैनल में वायरल सच और ऐसे तमाम प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें जो आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही होती हैं, यूट्यूब से वीडियोज़ एक्सेस करते हैं, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, ट्विटर से, जो भी वहाँ ट्रेंडिंग होती है, यहाँ तक कि टिकटॉक वीडियोज़ जो इतनी वायरल होती हैं, तो टिकटॉक भी जो है लेटेस्ट न्यूज़ सोर्स बनता जा रहा है, क्योंकि टिकटॉक वीडियोज़ जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही होती हैं सोशल मीडिया में, तो ये टेलीविज़न चैनल वाले उसको भी लेके उस पे एक इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ आइटम बना देते हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी आते हैं जो लेटेस्ट वीडियोज़ वायरल हो रही होती हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के दूसरे ऐप्स के ज़रिए, तो वो उसका सच, उसकी क्रेडिबिलिटी दुनिया के सामने लाते हैं, ऑडियंस के सामने लाते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम उनका बन जाता है। तो सोशल मीडिया जो है वो भी बहुत बड़ा एक सोर्स है न्यूज़ बनाने का आजकल टेलीविज़न चैनल्स के लिए। इस सब के अलावा हम देखते हैं कि टेलीविज़न चैनल्स केवल अब इंफॉर्मेशन और न्यूज़ प्रोवाइड नहीं करते, वो एंटरटेनमेंट शोज़ का जो थोड़ा बहुत उसकी खबरें हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। यानी न्यूज़ के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हमें प्रोवाइड होता है। तो इन्फोटेनमेंट बन गया है आजकल, न्यूज़ चैनल्स इन्फोटेनमेंट सर्व करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि दिन में एटलीस्ट 1-2 घंटे के लिए और बीच बीच में ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें मनोरंजक खबरें और मनोरंजन जगत से, एंटरटेनमेंट चैनल्स से जो टीवी शोज़ हैं या फिल्म स्टार्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सी खबरें जो हैं वो दिखाते हैं। तो जो टीवी शोज़ में लेटेस्ट क्या चल रहा है, आने वाले एपिसोड्स में क्या आएगा
और कौन से स्पोर्ट्स चैनल में कौन से इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट मैचेस हुए हैं, उसके अपडेट्स, उसकी हाइलाइट्स, उसकी खबरें, उसका विश्लेषण, एनालिसिस, पैनल डिस्कशंस करा के, और उस सब के अलावा जो आने वाले जो मैचेस हैं उसका ब्यौरा, खासकर क्रिकेट मैचेस, क्योंकि क्रिकेट इंडिया में इतना पॉपुलर स्पोर्ट है। तो इस तरह से जो है टीवी शोज़, मूवीज़, मूवी रिव्यूज़ और दूसरे स्पोर्ट्स इवेंट्स, इन सब से भी बहुत हद तक एक टीवी सोर्सेज, न्यूज़ सोर्सेज बन जाते हैं। ये सभी अदर एडिशनल सोर्सेज न्यूज़ चैनल्स के लिए बन जाते हैं। और इस सब के अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि किसी भी न्यूज़ चैनल में अगर हम न्यूज़ चैनल की वर्किंग देखें, फंक्शनिंग देखें, तो और बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो राइवल न्यूज़ चैनल हैं, कंपेटिटिव न्यूज़ चैनल्स हैं, तो वो सभी अलग अलग टेलीविज़न सेट्स लगाए होते हैं। और उसमें सभी जो हिंदी, इंग्लिश प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल्स हैं, जो उनके राइवल्स हैं, वो भी पूरा दिन क्या दिखा रहे हैं न्यूज़, वो न्यूज़ पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल वाले रिपोर्टर्स भी और बाकी भी जो यूनिट है वो पूरी वो देखती रहती है, टीम मेंबर्स। और कहीं अगर राइवल न्यूज़ चैनल कोई ऐसी पर्टिकुलर खबर या ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहा है जो अभी आपके चैनल के पास, हमारे चैनल के पास प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं होती, तुरंत रिपोर्टर को, रिपोर्टिंग यूनिट को वहाँ पे भेज के उस न्यूज़ को, राइवल चैनल की न्यूज़ को फॉलो करते हुए अपनी रिपोर्टिंग यूनिट, अपनी रिपोर्टिंग ब्यूरो वहाँ पे भेज के तुरंत वहाँ से कवरेज कराते हैं, उस पे न्यूज़ फ़ौरन बनाते हैं और उस न्यूज़ को बुलेटिन में ऐड किया जाता है। तो इस तरह जो है अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करके न्यूज़ बनाई जाती है टेलीविज़न में और एकत्रित की जाती है। आज के लिए इतना ही। अब आने वाले लेक्चर में हम टीवी न्यूज़ किस तरह बनती है, उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, उसमें क्या किन खास बातों का ख्याल रखना होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।